सड़कें नापते रहे, बातें करते रहे, हंसते रहे, पर वो बात जो मन में थी वो कोई नहीं बोला। रेलवे स्टेशन पर वो बैठ गई, फिर उसने अपना सिर मेरे पैरों पर रख दिया और चुपचाप सो गई। मामा जी का फोन आया, बस अब सुबह तक ही चलेगी। मैंने जवाब दिया, ठीक है मामा, मैं यही हूं। सुबह होने को थी, वो उठी और बोली, चलो बस ठीक हो गई होगी। मैंने कहा, अभी नहीं हुई होगी, शायद थोड़ी देर और। वो फिर से मेरे पैरों पर सिर रख के लेट गई। फिर हम दोनों चल दिए बस की तरफ। तब तक मुझे उसका नाम भी नहीं पता था। बस चलने लगी, हम दोनों चढ़े, पर इस बार भी कायनात को मंजूर नहीं था। हम फिर अलग अलग बैठे। वो मुझे देखती रही, मैं उसे। 1.5 किलोमीटर का सफर पता ही नहीं चला। घर पहुंचते ही मेहमानों की भीड़ थी, रिश्तेदार बाहर खड़ा था। तब एक हाथ फिर से आया, चलो घूमते हैं। मामा से बाइक की चाबी मांगी और हम दोनों चल दिए लॉन्ग ड्राइव पर। बीच बीच में रुके, कुछ खाया पिया और फिर लौट आए। वो 2 दिन और रुकी। जब जाने लगी, मैंने धीरे से कहा, आई लव यू। बस चुपचाप चली गई। मेरा दिल भारी हो गया। गिल्ट महसूस हुआ, शायद मुझे ऐसा बोलना ही नहीं था। मैं अकेला स्टेशन चला गया, फिर वही भीड़, फिर वही लड़की। पर इस बार मैंने उसे नजरअंदाज किया और खुद अलग डिब्बे में चढ़ गया। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो आई, मेरे पास बैठ गई, धीरे से कहा, क्या तुमने कुछ कहा था उस दिन? मैंने कहा, हाँ, मेन कहा था आई लव यू। वो मुस्कुराई और आई लव यू टू। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस निकाली, घर की ओर चल पड़ा। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। वो भागती आई, मेरी बाइक के पीछे बैठ गई। अब जहां भी जाऊंगी तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। घर नहीं ले जा सकता था, बहुत सारे रिश्तेदार थे, बात फैल जाती। वो 2 दिन और रुकी, फिर चली गई। लेकिन जाते जाते एक मैसेज भेजा, आई लव यू टू, ऑलवेज। और बस कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। बस दिल के किसी